बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सिविल थ्री में पॉइंट डिस्क्रिप्शन कीज़ को कैसे बनाया जाता है और इसे प्रोफेशनल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्वे पॉइंट्स खुदकार तरीके से दुरुस्त सिंबल्स और लेबल्स के साथ आएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ चंद आसान स्टेप्स में आप अपना डाटा खुद का तरीके से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि अगर आप इस एक ही फ़ाइल को बनाकर बार बार उसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे हमारा काम आसान और स्मार्ट होता है। मैं आपको इस शीट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। रॉ डाटा की फ़ाइल आपके सामने है। एक्सेल में CSV कॉमन एलिमेंट बनी हुई है। यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ कोड्स हैं, जैसे कि लाइट पोल का कोड है, रोड का कोड है, इसी तरह फायर हाइड्रेंट बेंचमार्क है, एज ऑफ पेवमेंट वॉल है, इस तरह FP ये फेंस पोस्ट है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो कोड्स हैं वो मैंने इस फाइल में बना कर रखे हुए हैं। ट्री है मुख्तलिफ। तो अभी इसी फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ जस्ट मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर रॉ डाटा सेलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट है पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन कॉमन एलिमेटेड PNZD कॉमन एलिमेंट। जस्ट आप इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद हम सेट इंटर और ई इंटर करते हैं, जी इंटर ई। और देखें यहाँ पर हमारे पास लाइट पोल के लिए ये कस्टम टाइप ये आपको इन बिल्ड नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ सिंबल इन बिल्ड होंगे, जैसे ये इन बिल्ड सिंबल है, इसी तरह ये भी इन बिल्ड सिंबल है, जबकि ये आपके पास कस्टम है। इसी तरह ये बाउंड्री वाल का जो वाल है, सॉरी, इसका भी ये कस्टम सिंबल है। तो कुछ कस्टम है, कुछ इनबिल्ट सिंबल्स हैं। इस वीडियो के एंड पर मैंने आपको ये भी बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर हम एक फ़ाइल को प्रॉपर जब रेडी कर लेते हैं, तो हम उसी फ़ाइल को बार बार कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यही जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है इसी में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, या यही फ़ाइल आपको यही पॉइंट आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से आगाह करना है, और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर देना है। मैं आपको ये DWG ये वाली फ़ाइल, मज़ीद मैं आपको एक्सेल की फ़ाइल ईमेल कर दूँगा। मैं हूँ मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइज़न सिविल टेक्निक्स। मैं आपको PDF की एक फ़ाइल दिखा देता हूँ। टोपो सर्वे करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम कोड इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट स्टाइल की अगर बात करें तो सेंट्रल लाइन के लिए ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, और रोड एज के लिए भी, और इसी तरह एज ऑफ पेमेंट के लिए ये वाला। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क के लिए। और अगर आप मज़ीद नीचे देखते हैं तो बाउंड्री वाल, मैन और रिटेनिंग वाल, फायर हाइड्रेंट, लाइट पोल, ट्री और इलेक्ट्रिक पोल वगैरह मौजूद है। यहाँ पर इनकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी अपने लिहाज से सेट की हुई है कि मैं चाह रहा हूँ कि बेंचमार्क के साथ मेरे पॉइंट डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन शो हो। NSL और स्पॉट हाइट और एलिवेशन के लिए जस्ट एलिवेशन शो हो। इसी तरह जो लाइट पोल, ट्री है और इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है, यहाँ पर ओनली डिस्क्रिप्शन दो, क्योंकि हमें इनकी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। मैन होल की हमें डिस्क्रिप्शन प्लस हमें एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरह हमें जो सेंट्रल लाइन है उसके भी हमें आमतौर पर डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें पॉइंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पर कुछ के सामने मैंने कस्टम लिखा हुआ है। ये असल में मैंने अपनी याद दहानी के लिए भी लिखा है, और आपको भी बताता चलूँ कि जहाँ जिनके सामने कस्टम नहीं लिखा हुआ, वो पॉइंट हम सिविल 3D में उसकी फ़ाइल में मौजूद होते हैं। वो पॉइंट हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले पॉइंट हैं, ये हमें यहाँ अवेलेबल होते हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो मैन होल और कैच बेसिन के भी मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे पास नहीं होते। जैसा कि ये बाउंड्री वाल है, इसको मैंने BW लिखा हुआ है, बाउंड्री वाल। और इसी तरह यहाँ पर लाइट पोल के लिए आपको ये एक कस्टम टाइप का लाइट पोल नज़र आ रहा है। फायर हाइड्रेंट ये मौजूद होता है, लेकिन ये एज ए एलिवेशन यूज़ होता है, मैं इसको एज ए प्लान यूज़ करने वाला हूँ। और इसी तरह इलेक्ट्रिक जो लाइट पोल है ये भी हमें कस्टम ही मिलेगा। तो ये भी हम इसको हम किस तरह बना के ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित होगा इंशाल्लाह। मेरे पास एक और भी ड्राइंग है जिसमें मैंने ये शेप वगैरह बना के रखी हुई हैं बेसिकली। अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए तो मैं आपको ये भी फॉरवर्ड कर दूंगा, इशू नहीं है, आप मुझे मेल पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सारे पॉइंट वगैरह बनाने के तरीका आपको नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पर हम पर्टिकुलर 4 से 5 जो पॉइंट हैं वो हम बनाना सीखेंगे। बाकी भी इसी फाइल में बनाकर सेव कर दूंगा, ताकि जो बाद में मुझे भी इस्तेमाल करना पड़े या आपको भी इस्तेमाल करना पड़े तो आपके लिए ईजी हो। 2 पॉइंट हम कस्टम तरीके से बना लेंगे, और 2 पॉइंट हम या 2-3 कोड जो हैं वो हम
बना लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब बातें काफ़ी होगी, अब काम की तरफ आते हैं। अभी देखें इसमें किसी किस्म कोई डिस्क्रिप्शन की कोई सेटिंग नहीं है, ये एक ब्लैंक शीट है। आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, यहाँ पर टूल स्पेस में आप आएँ, यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट के बाद नीचे है सेटिंग, आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद ये जो पॉइंट वाला साइन है प्लस करके ओपन करना है। मैं इसको प्लस करता हूँ और इसके बाद नीचे आप देखें डिस्क्रिप्शन की सेट्स, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर देखें अभी हमारे पास जस्ट एक जो है ना वो सेट बना हुआ है। आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बजाय ये कि नया बनाने के मैं इसी को एडिट कर देता हूँ। खैर आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और एडिट की के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको 3 जो है और रीसेट मिलेंगे, जैसे कि ये ट्री का है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पॉइंट डिस्क्रिप्शन हैं। यहाँ पर ट्री का सिंबल हम चेंज करेंगे और ये वाला जो स्टाइल है लेवल स्टाइल वो चेंज करेंगे और बाकी हम नए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्री को ही देख लेते हैं कि ट्री को हम इसको एडिट कैसे करेंगे। तो ट्री के लिए अच्छा इसमें आपने ख़ास तौर पर एक चीज़ का ख्याल रखना है जो कि मुझे भी प्रॉब्लम्स महसूस हुई थी, ये कि सिविल 3D की अभी तक जो अपडेट्स हैं नेक्स्ट में आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि यहाँ पर जो केस सेंसिटिविटी है वो है। केस सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पर अभी ट्री लिखा हुआ है, ट्री, तो ये TR बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप TREE ट्री लिखते हैं या TREE ट्री के बाद भी कुछ मज़ीद लिखते हैं तो इसने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 लेटर हैं आपके कोड के उसने वो फॉलो करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोड में जो फर्स्ट 2 लेटर होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम TR कैपिटल में देते हैं और वहाँ पर आपका फर्स्ट कैपिटल है और सेकंड जो है वो लोअर केस है और जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है केस सेंसिटिविटी का। तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान करना है कि यहाँ पर आप देंगे डिस्क्रिप्शन कोड सेट करेंगे, अगर ये वो अपर केस में है तो वहाँ पर आपने जितने भी कोड्स हैं वो अपर केस में फॉलो करने हैं और यहाँ पर अगर लोअर केस में है आपने डिस्क्रिप्शन की को सेट किया है तो आपने लोअर केस में डिस्क्रिप्शन कीज़ को सेट करना है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले हम इसको ही जो है ना वो एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास फाइल है यहाँ पर मैं सिर्फ ओनली डिस्क्रिप्शन शेयर करना चाहता हूँ, शो करवाना चाहता हूँ, मज़ीद कुछ नहीं है। और ये कि जो है कोड हैं वो भी मैं अपर केस में ही रखना चाहूँगा। इसके लिए आप उसको सिलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पर आप डबल क्लिक करें या क्लिक करें सिंगल और इसके बाद एरो की के ऊपर क्लिक करें और जस्ट आप यहाँ पर ऑलरेडी स्टाइल मौजूद हैं। आप पॉइंट लेवल स्टाइल नया बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पॉइंट लेवल स्टाइल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन कोड्स की और इसके सैम्बल्स की और उनके स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन ऑल, यहाँ पर मैंने इसको जस्ट ओके कर दिया और ये जो ट्री लिखा हुआ है ये बेसिकली जो सिंबल है जो हमारे सिविल 3D में बाय डिफ़ॉल्ट बना आता है, हम इसको भी तब्दील करेंगे। यहाँ पर सिंबल कुछ और है, हम कुछ और करेंगे। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद आप एरो की के ऊपर क्लिक करें और एडिट करंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें तो आपको ये जो डिज़ाइन है ये वाला नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एवरग्रीन का जो सिंबल है मुझे वो नज़र आए। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर हम इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो यहाँ पर देखें ये ट्री लिखा हुआ है, ये जो ट्री लिखा हुआ है सेम यही चीज़, ये जो चीज़ लिखी हुई है यही चीज़ लिखी हुई है, ये वाली, इसका बेसिकली नाम लिखा हुआ है। अब हम मार्कर में आते हैं और इसके बाद हम आते हैं यूज़ ऑटोकैड ब्लॉक। हमने ऑटोकैड ब्लॉक के सिंबल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसको मूव करें। यहाँ पर देखें कुछ जो हम नए बनाएंगे ना, जैसे कि हमारे पास है बाउंड्री वाल का है, रिटेनिंग वाल है या लाइट पोल है या इलेक्ट्रिक पोल है, तो इसमें अभी अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लॉक नज़र नहीं आएंगे। हम ब्लॉक भी नया बनाएंगे, इसमें ऐड भी करेंगे और इसको एज ए पॉइंट स्टाइल भी हम इस्तेमाल करेंगे। खैर अभी हम एवरग्रीन पर आते हैं। ये जो सिंबल है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ट्री एवरग्रीन। मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली ये वाला सिंबल चाह रहा हूँ जो भी आपके पास शो हो रहा है, ये वाला
मैं इसको जस्ट अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा और यहाँ पर भी ओके कर दूँगा और देखेंगे यहाँ पर इसका सिंबल जो है अभी तब्दील हो गया। अभी जब मैं डाटा जो मैंने आपको स्टार्ट में डाटा दिखाया है वही डाटा जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर जो सिंबल है वो ऑटोमेटिकली तब्दील होके आ जाएगा। इसके बाद हम एक कोड बना लेते हैं सबसे पहले सेंटर लाइन का। इसके लिए आपने किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिख देना है कॉपी। कॉपी करने से ये होगा कि जो सेम स्टाइल है वो सारे का सारा ही कॉपी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी तब्दीली अपनी मर्ज़ी से फिर कर लेंगे। आपने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये देखें कि कॉपी ऑफ STA आ गया। यहाँ पर हम सिंगल क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम सेंटर लाइन लगा लेंगे C और L। मैं अपर केस में बार बार बता रहा हूँ कि मैं सब अपर केस में लिख रहा हूँ और मेरे पास जो फाइल है वो भी मैंने अपर केस में ही उसके कोड्स जो डिस्क्रिप्शन है वो सेट की हुई हैं। अच्छा, CL लिखने के बाद आपने आगे स्टार लगा देना है। स्टार लगाने का ये मतलब होता है, एक्सेल में भी जब आप काम कर रहे होते हैं आगे स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि CL तो वो काउंट करेगा, इसके बाद जो भी आप आएगा वो लफ्ज़ वो इसको एज ए सेंटर लाइन लेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि क्लियर कोई भी इस तरह कोई कोड आप सेट कर दें जो सेंट्रल लाइन मिसाल के तौर पर ना हो, लेकिन उसका जो फर्स्ट दो लेटर हैं वो CL अगर होंगे तो ये सिविल 3D इसको समझेगा कि ये एक सेंट्रल लाइन का पॉइंट है। तो एग्जैक्ट अगर मैच करवाना चाहते हैं तो आप स्टार नहीं लगाएंगे और अगर आप एग्जैक्ट मैच नहीं करवाना चाहते हैं तो इसके आगे आप स्टार आपने लगा देना है। खैर, इसके बाद हम आते हैं जनाब ये स्टाइल के ऊपर। स्टाइल पर अगेन आपने आना है और राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एरो की के ऊपर क्लिक करना है सॉरी, और क्रिएट कॉपी करंट सिलेक्शन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने इसका कोड का जो नेम है वो स्टाइल का नेम वो आपने रख देना है। मैं यहाँ पर सेंटर लाइन लिख रहा हूँ, सेंटर लाइन। इसके बाद हम आएंगे मार्कर में। यहाँ पर हम जो स्टाइल इसके लिए बनाएंगे वो है, आप सबसे पहले यूज़ कस्टम मार्कर पर जाएंगे। यूज़ कस्टम मार्कर के जाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और साथ में इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में देखता हूँ कि ये हमने सर्कल को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इसका जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, ब्लू कलर क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्लू कलर इसका क्यों है। आमतौर पर जब हम पॉइंटों को इंपोर्ट करते हैं तो उसका कलर रेड होता है, तो यहाँ पर ब्लू क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपने इसका जो साइज़ है वो आपने छोटा बड़ा करना है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पर इसको ओके और ओके कर देता हूँ। तो अभी देखें कि यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन के नाम से एक नया स्टाइल बन चुका है और उसके साथ जो सिंबल है वो असाइन हो चुका है। आप जस्ट इसको ओके कर दें। अब ये जो है ये कोर्स सेंटर लाइन का वो सबसे ऊपर आ गया है। लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमने जो लेवल है वो हमने रखना है एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन हमने रखना है। अगर आप इसकी मज़ीद इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा पॉइंट डिस्क्रिप्शन के साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ मैं 0.08 कर देता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पर एलिवेशन का जो पॉइंट है वो भी 0.08 कर देता हूँ और अप्लाई और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मज़ीद आप इसका कलर वगैरह जो है वो भी तब्दील करना चाहें, कोई भी स्टाइल आप रखना चाहें, मैं यहाँ पर इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ। कोई भी स्टाइल वगैरह आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये इस पर ऑलरेडी हमारे डिटेल सी वीडियो मौजूद हैं। फाइल एरिया में इसको रहने दूँगा फ़िलहाल। अप्लाई कर देते हैं और इसी तरह ये जो डिस्क्रिप्शंस है इसका भी हम थोड़ा सा सेम कर देते हैं ताकि ये देखने में ज़रा बैलेंस नज़र आए। यार ये चीज़ें कस्टमाइज़ हैं, जितनी भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप ओके जस्ट इसको कर दें और यहाँ पर आप इसको जस्ट ओके कर देंगे। अच्छा, ये कि अब जितने भी हम जहाँ पर कोड इस्तेमाल करेंगे एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन पॉइंट लेवल स्टाइल करेंगे तो इसका जो भी हमने सेटिंग की है सेम सेटिंग आएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप हर फीचर का हर कोड का अलग से पॉइंट लेवल स्टाइल को सेट करना चाहें तो फिर आपको अलग अलग लेवल स्टाइल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। इस पर इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बना देंगे। अब हम आते हैं लेयर पर। ठीक है, लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप न्यू लेयर बनाना चाहते हैं न्यू बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी लेयर्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पर वी नोड का इस्तेमाल करता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है नोड्स यानी कि पॉइंट मार्कर लगाने के लिए।
सेंटर लाइन का हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन की सेट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल पे बना कुछ चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, ये जो जिस तरह हमने सेंटर लाइन का स्टाइल और डिस्क्रिप्शन की वगैरह सेट की हैं, इसी तरह हम यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि एसएल तक, और मज़ीद इसमें अगर हम देखें तो बाउंड्री हो गया, और अगर मज़ीद देखें तो फेंस पोस्ट जो है एफपी का कोड है वो वाला, ये हम सेम स्टाइल से बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बेंचमार्क है ये हमें प्री मिलता है, बना हुआ मिलता है। इसी तरह हमें मैन और कैच बेसन भी बना बनाया मिलता है। तो हम एक बेंचमार्क और मैन के साथ ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम एक या दो पॉइंट को कस्टम तरीके से भी बनाना सीख लेंगे इसी वीडियो में। अभी हम बना लेते हैं, सबसे पहले मैन होल बना लेते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर। तो मैन होल के लिए आप आए फाइल में आ जाएं। अच्छा, ये जो है SWHMH ये भी बेसिकली सिवर मैनुअल ही है, लेकिन हम आम तौर पर जो कोड सेट करते हैं टोटल स्टेशन या GPS में, वो हम जस्ट MH लिख देते हैं। अगर आप SWMH पूरा लिखेंगे तो ये आपके पास ऑलरेडी बना बनाया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर किसी को एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, हम इसी को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये अभी हमारे पास कॉपी आ गई, तो यहाँ पर हम जो कोड है वो हम कोड चेंज कर देते हैं, अपर केस में MH, इसके बाद आगे स्टार। अब स्टॉर्म सेवर इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर हम चले जाते हैं कॉपी करंट सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इसका हम नाम तब्दील कर देते हैं। मैं इसको मैन होल लिख देता हूँ। के बाद मार्कर में आएँ, यहाँ से आपने ये वाले ऑप्शन को यूज़ ऑटोकैड ब्लॉक, क्योंकि हमारे पास इसका स्टाइल ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है, वो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है। ये कैच बेसन का पड़ा है, जो मैं आपको बता रहा था, ये बेंचमार्क का पड़ा है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें तो आगे यहाँ पर मैन होल भी होना चाहिए। सिवर मैन होल ये लिखा हुआ है, सिवर मैन होल। हम प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रीव्यू देखें, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ आएगा। अब ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, तो आमतौर पर ब्लू होता है। हम इसकी चेंज कर देंगे, इसकी जो लेयर है वो लेयर तब्दील कर देंगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, अगेन मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहाँ पर मुझे PT नंबर नहीं चाहिए। अगर आपको PT नंबर चाहिए तो आप साथ ये वाला कोड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर जस्ट इसका एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन चाहिए, ओके करें। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो लेयर है, लेयर थोड़ी सी तब्दील कर देते हैं। यहाँ पर जो लेयर मैन होल की है, हम वो लेयर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको वो नहीं मिल रही तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट नोड की लाइन है, आप जस्ट वही सिलेक्ट कर लें। या आप ये नोड वाटर है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड फेंस है। इस तरह अगर आप नई बनाना चाहें तो आप नई भी बना सकते हैं, कोई इतना इसमें इशू नहीं। यहाँ पर आप नई का ऑप्शन, न्यू का ऑप्शन आप नई बना सकते हैं। मैं नोड सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जस्ट यहाँ पर बल्कि मैं यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो मैन होल की है वो भी हमारे पास बन गई है। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरह हमने मैन होल की लेयर को बनाया है, स्टाइल को बनाया, इसी तरह हम कैच बेसन को भी बनाएंगे और बेंचमार्क को भी बना लेंगे। तो ये सेम ही मेथड होगा। अब हम आते हैं मेन जो है वो है हमारा कस्टम। कस्टम में हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट कस्टम में है। यहाँ पर हम एक लाइट पोल का जो है वो हम कस्टम तरीके से बना लेते हैं, बाकी भी इसी तरह बनेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, इसको जस्ट एक दफ़ा ओके कर देता हूँ, और मैं जाता हूँ कोड सेट एंड शेप में। ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है जैसे जो शुरू में मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर देखें कि वही जो रिटेनिंग वाल है और जो फायर हाइड्रेंट और ये वाला लाइट पोल है, तो ये चीज़ें मौजूद पड़ी हैं। तो हम यहाँ पर लाइट पोल जो LP कोड है, इसके लिए हम ये वाला हमने एक कस्टम शेप बनाई हुई है। ये देखें, ये सिंपल ऑटोकैड की कमांड्स की मदद से बनी हुई है, और ये आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना इसमें इशू नहीं है। तो ये बनी हुई है। यहाँ पर हम इसको फ़िलहाल यहाँ से मैं कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैं अपनी इस ड्राइंग में ले जाता हूँ। ये मैंने रख दी। अब सिंपल जो जिस तरह हम ब्लॉक बनाते हैं, आपने जस्ट ब्लॉक बनाना है और कुछ नहीं करना यहाँ पर। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, री एंटर करेंगे, ब्लॉक का नेम देंगे लाइट पोल। मैं इसको LP लाइट पोल जो कोड है फिर वही दे देता हूँ। आप इसको लाइट पोल पूरा भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आपने करना है पिक पॉइंट। आपका पॉइंट कौन सा पिक है करना है। पिक पॉइंट से मुराद आपने वो पॉइंट देना है जो आप बेसिकली वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जिस पॉइंट से आप लाइट पोल को शो करवाना चाहते हैं वो आपका कॉर्नर हो सकता है, आपको ये राइट या लेफ्ट कॉर्नर हो सकता है, या वो आपका बिल्कुल मिड पॉइंट हो सकता है। मिड पॉइंट आप सर्कल के ऊपर में आता हूँ तो ये मेरे पास मिड पॉइंट है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, मैंने इसको जस्ट ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर एक कोड जो है वो सॉरी मेरे पास एक जो ब्लॉक है वो बन चुका है। अब मैं इस ब्लॉक को अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं आपको लेयर यहाँ पर इंसर्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे बने हुए। खासतौर पर ये जो 2D या 3D ऑब्जेक्ट हैं ये हम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर लाइट पोल देखें, ये वाला लाइट पोल पहले नहीं था, तो अभी जो है लाइट पोल वो मैंने यहाँ पे बना दिया और ये यहाँ पर एज ए ब्लॉक वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप जितने भी बाकी हैं जैसे ये फायर हाइड्रेंट है या लाइट पोल इलेक्ट्रिक पोल है या इसी तरह बाउंड्री वाल या रिटेनिंग वाल है, तो ये जो कस्टम पॉइंट हैं आप बना सकते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं और किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर और आपकी जो वर्किंग है जो क्लाइंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर उसके बाद हम अगेन उसी में आते हैं सेटिंग में और पॉइंट के बाद आपने डिस्क्रिप्शन कीज़ के ऊपर आना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट कीज़ के ऊपर अपने चले जाना है। मैं सेंटर लाइन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी बनाता हूँ एक कॉपी मैंने बना ली। अब ये कॉपी आ गई, इस कॉपी के ऊपर सबसे पहले इसका जो कोड है वो मैं सेट कर देता हूँ। कोड है मेरे पास लाइट पोल का L और P, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगा भाई आप अपर केस में लिखना है। अगर आपका डाटा आप यहाँ पर अपर केस में लिखना है तो यहाँ पर वहाँ पर जो आप डाटा इंपोर्ट करेंगे वो आप अपर केस में लेकर आएंगे, और अगर आप यहाँ पर लोअर केस में लिखते हैं तो वहाँ पर आपने लोअर केस, क्योंकि यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। और अगर आप स्पेलिंग को या अपर केस लोअर केस में डिफरेंट डालेंगे तो ये आपका डिस्क्रिप्शन की वर्क नहीं करेंगी। खैर इसके बाद सेंटर लाइन है, यहाँ पर आप इसको क्लिक एरो की के ऊपर और यहाँ पर लिखें करें कॉपी करंट सिलेक्शन। मार्कर में सबसे पहले इसका नाम तब्दील करते हैं, मैं लाइट पोल करता हूँ। लाइट पोल मार्कर में हम आते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ द ऑटोकैड ब्लॉक सिंबल। आप देख सकते हैं यूज़ द ऑटोकैड ब्लॉक सिंबल, तो यहाँ पर मेरा वो ब्लॉक मौजूद होना चाहिए। अगर गो के मैंने उसको डिलीट भी किया है लेकिन फिर भी वो इसमें, क्यों एक दफ़ा मैंने ब्लॉक बनाया है तो ब्लॉक इसमें फिर मौजूद रहता है। हम सब लाइट पोल में यहाँ पर स्क्रॉल करके मैं देखता हूँ ये लाइट पोल, ये आप इसका सिंबल वगैरह भी देख सकते हैं। आप जस्ट अप्लाई करें और ओके कर दें, ओके करें। और यहाँ पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो मैं सेट कर देता हूँ ओनली डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, एलिवेशन वगैरह नहीं चाहिए। ओके कर दिया मैंने। और इसी तरह इसका जो लेयर वगैरह सेट करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। इनमें से हम 5-6 हमने जो हैं वो स्टाइल बना लिए हैं, बाकी भी मैं इस फाइल में बनाकर फिर आपको यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करके बाकी स्टाइल बनाकर यहाँ पर मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखें यहाँ पर जितनी भी डिस्क्रिप्शन की मैं ऐड करना चाह रहा था वो मैंने सारी ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पर किसी किस्म का कोई डाटा नहीं, प्रोस्पेक्टर्स में आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको डाटा वैसे दिखाया है, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। ये रॉ डाटा है मेरे पास, यहाँ पर जितना भी डिस्क्रिप्शंस हैं यानी कि कोड है वो सब अपर केस में है। तो यहाँ पर जैसे कि ये BM है तो आप देख सकते हैं कि BM के बाद 1 लिखा हुआ है, तो जो डिस्क्रिप्शन कीज़ हैं वो BM को फॉलो करेंगे क्योंकि BM के बाद स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद BM 1 2 3 जो भी है वो इसको करेगा। इसके वजह से ये बाउंड्री वाल है जहाँ इस पर मैं बाउंड्री आगे वाल लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ वाल। तो देखें कि यहाँ पर ये BW को फॉलो करेगा, इसके बाद जितना भी होगा वो उसको फॉलो नहीं करेगा। बाउंड्री वाल ये देखें कि यहाँ पर मैंने BW लिख दिया है, इसके बाद वाल AWL आल जो है ना वो मैंने छोटा लिख दिया है, तो मतलब ये इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये BW को फॉलो करेगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे अगर देखते हैं तो हम ट्री है तो TR जो है वो वहाँ पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन की है वहाँ पर TR बड़ा सेलेक्ट किया हुआ है, अपर केस में है, जब यहाँ पर लोअर केस में है।
खैर है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसका डिफरेंस। मैं खुद ही इसको टी आर जो है ना वो स्मॉल केस में रहने देता हूँ। मैं इसको जस्ट सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर डाटा को मैं इंपोर्ट करता हूँ। सिविल 3D में आपको सबको डाटा इंपोर्ट करना आता होगा। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, क्रिएट इंपोर्ट पॉइंट, डाटा इंपोर्ट, रॉ डाटा ओपन, और यहाँ पर जो है हमारे PENZD फॉर्मेट उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसके बाद Z इंटर और E इंटर करें तो देखें यहाँ पर जो हमारा डाटा है वो प्रॉपर जो हमने पॉइंट स्टाइल सेलेक्ट किए हुए थे वो उसके हिसाब से आ चुका है। तो ये कि लाइट पोल का, वाल का, इस तरह फायर हाइड्रेंट का एलिवेशन प्लस उसका सिंबल है, इस तरह इलेक्ट्रिक लाइट पोल जो हैं, रोड के एज हैं, RD का पॉइंट है, इस तरह यहाँ पर एज ऑफ पेमेंट के पॉइंट हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैन होल के पॉइंट हैं। ये डाटा जो है वो एक मैंने यूँ समझिए कि डमी डाटा तैयार किया था वीडियो के लिए। ये फेंस पोस्ट, इसी तरह यहाँ पर बाउंड्री वाल, यहाँ पर भी बाउंड्री वाल है, पॉइंट है, ये भी बाउंड्री वाल का पॉइंट है। ये देखें यहाँ पर बाउंड्री वाल वो जो मैंने आपके सामने चेंजिंग की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट हैं ये ट्री के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर TR जो है वो R है, वो स्मॉल केस लिखा हुआ है। तो या तो हम एक्सेल की फाइल में इसको अपर केस कर दें TR, या हम ये करते हैं हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कीज़ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। सिलेक्ट करें एडिट डिस्क्रिप्शन कीज़ और यहाँ पर TR की जगह जो बड़ा TR है इस पर मैं R को लोअर केस में लिख देता हूँ, R में लोअर केस में लिख देता हूँ और जस्ट ओके कर देता हूँ। चेक करें और प्रॉस्पेक्टस में जाएं। यहाँ पर देखें अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर हम ऑल पॉइंट के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई डिस्क्रिप्शंस की को अप्लाई करेंगे। देखें तो यहाँ पर हमारा जो फॉर एवरग्रीन का सिंबल है ट्री का वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब मैं इस ड्राइंग को सेव कर लेता हूँ। सेव करके एज ए मैं इसको यूज़ करूँगा, टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करूँगा कि जब हम कोई नई ड्राइंग ओपन करते हैं तो क्या ये हमें सारी जो मेहनत है वो दोबारा करनी पड़ेगी या हमारी ये जो ड्राइंग है वो हम वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले सबसे पहले यहाँ पर ड्राइंग को जो है वो सेव नहीं हुई, मैं यहाँ पर ड्राइंग को सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका जो नाम है वो की सेट रख देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं एक नई ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। तो अब क्या हम सारा ही मेहनत जो है वो दोबारा करेंगे? नहीं, हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन कीज़ की सेटिंग में जाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी की जो है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 कीज़ बनी होती हैं डिस्क्रिप्शन की वही अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई और आपको नज़र नहीं आ रही। तो जो ड्राइंग हमने एज ए फाइल हम यूज़ करेंगे उसका एक और मेथड भी है, लेकिन फ़िलहाल हम जो इजी है वो हम सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। हमने एक नई ड्राइंग ओपन कर ली जिस पे अभी हम वो की सेट जो है वो हम जिसमें लेकर आएंगे। अब हम वो ड्राइंग इसको ओपन कर लेते हैं। सिंपल कंट्रोल हो या जिसकी मदद से आप ओपन करें, की सेट इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर अभी हमारे पास जो ड्राइंग है वो ओपन हो चुकी है। आपने पॉइंट्स को नहीं देखना, बेसिकली हमने देखना है जो की सेट हमने बनाए हैं वो नई ड्राइंग में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अभी हम पॉइंट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये मौजूद है। ये डुप्लीकेट हुआ है, खैर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें कि हमारे पास वो की सेट इसमें मौजूद है जो हमने बनाए हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली ड्राइंग है इस ड्राइंग को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ड्राइंग 1 जो भी आपकी न्यू ड्राइंग होगी। इसके बाद यहाँ पर आपने एरो की के ऊपर क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पर 2 व्यू लिखे हैं मुख्तलिफ, एक है एक्टिव ड्राइंग सेटिंग व्यू, एक है मास्टर व्यू। आपने मास्टर व्यू को सिलेक्ट कर लेना है, आपने मास्टर व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप मास्टर व्यू को सिलेक्ट करेंगे तो जो दोनों ड्राइंग्स की यूटिलिटी सेटिंग्स हैं वो आपके पास शो हो जाएंगी, ड्राइंग 1 और की सेट। देखें की सेट, ये की सेट है और ड्राइंग 1 जो है वो ये वाली ड्राइंग 1 है। तो दोनों की जो सेटिंग है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अच्छा, आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो है ड्राइंग, आपने सेलेक्ट करनी है ड्राइंग 1 जो भी आपकी न्यू ड्राइंग होगी जिसमें आप डाटा इंपोर्ट की सेट इंपोर्ट करना चाहते हैं।
ये आपकी सेट होनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आपने नीचे जो की सेट है जहाँ से आपने इंपोर्ट करना है वो आपने ओपन कर लेना है। उसकी सेटिंग पॉइंट्स में जाना है और इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन की के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपके पास सेट मौजूद होंगे, हमारे पास जस्ट जो है वो सिविल 3D का एक ही सेट मौजूद है। यहाँ पर आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद ये जो की बनी है इसके ऊपर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें कि ये एक जो रेड साइन है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस राइट साइन को घुमाकर आपने इस ड्राइंग में लाकर यहाँ पर जस्ट आपने ऐसे इसको फ्रीली छोड़ देना है। क्लिक आपने करना है और इसको यहाँ पर ला के जैसे हम चीज़ को, फ़ोल्डर को या किसी भी फाइल को हम माउस की मदद से सिलेक्ट करके मूव करते हैं आगे पीछे, आपने जस्ट वैसे ही इसको मूव कर ड्रैग करके इसको यहाँ पर क्लिक जो है आपका माउस आपने छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर ओवरराइट आ गया। ओवरराइट क्यों इसने मांगा? ओवरराइट इसने इसलिए मांगा क्योंकि जो हमारे पास न्यू ड्राइंग है उसमें भी सेम नाम पर सिविल 3D के नाम से एक डिफ़ॉल्ट की सेट हमारे पास मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर एक कॉपी बना कर लाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ड्राइंग 1 में इसमें यहाँ पर एक मैं कॉपी तैयार करता हूँ इसकी कॉपी, और इस कॉपी को मैं नाम दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर मैं इसको की सेट का ही नाम दे देता हूँ, सेट का नाम देता हूँ। अब मेरे पास सिविल 3D में और की सेट दोनों कॉपी में सेम ही पॉइंट सेम ही डाटा मौजूद है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इस की सेट में जाऊँगा, आपने ड्राइंग 1 को सिलेक्ट कर लेना है और पॉइंट पर जाना है। पॉइंट के बाद डिस्क्रिप्शन कीज़ के ऊपर जाना है। ये देखें ये की सेट है। अब इसको आपने एक दफ़ा सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो देखिए अभी हम उसने ओवरराइट यहाँ पे नहीं मांगा। अब हम इस ड्राइंग की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको अनसेव कर नो कर देते हैं। और अभी हम अगर देखें यहाँ पर की सेट देखें तो पॉइंट में हमारे पास वो सेम नाम की ड्राइंग जो है वो देखें की सेट मौजूद है, ये सारे मौजूद है। अब हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं उसी तरह से, क्रिएट डाटा और इसको इंपोर्ट हम कर लेते हैं। देखें इंपोर्ट हमने किया रॉ डाटा और इसको जस्ट हमने अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जो मेरी फाइल का फॉर्मेट है PENZ इन कॉमा डेलीमीटर, जस्ट ओके करें और Z इंटर और E इंटर। देखें तो यहाँ पर सेम जो डाटा है वो हमारा नई फाइल में भी ओपन हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। जज़ाकल्लाह।